इंस्टीट्यूट सच में स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलवाते हैं या हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जहां हमारे सपनों का बिजनेस हो रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या वाकई में कंपटीशन इतना है? क्या कंपटीशन वैसा ही है जैसा उसे प्रेजेंट किया जा रहा है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू शर्मा। अगर आप कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें प्राइवेट जॉब या स्किल के लिए तो प्रिपेयर करते नहीं हैं। इट्स ऑल रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो। तो हम सबको पता है कि सीट्स कितनी हैं और उससे कंपटीशन कितना क्रिएट हो रहा है, लेकिन कई बार इस कंपटीशन को इतना हाईलाइट किया जाता है ताकि आम लोगों से लाखों की फीस वसूली जा सके। अब मैं बताती हूँ कि ये ट्रैप काम कैसे करता है। अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो कोचिंग उन लोगों के लिए थी जिन्हें किसी स्पेसिफिक एग्जाम में थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती थी। वो खुद अपनी वीकनेस को डिसाइड करते थे जिसे उन्हें कोचिंग के थ्रू रिकवर करना है और अपनी चॉइस से कोचिंग ज्वाइन करते थे। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बताते हैं कि आप कमज़ोर हैं और इस कंपटीशन की दुनिया में आपको सर्वाइव करने के लिए उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। उनके गाइडेंस के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूं, कुछ साल पहले मुझे भी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट कि आप हमारा कोर्स खरीद लें, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। उन्होंने बहुत 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 कन्विंस करने की कोशिश करी मुझे, लेकिन जब मैं कन्विंस नहीं हुई तो फिर वो ट्रैप करते हैं कि अब आप में ये कमी है, आप में ये कमज़ोरी है, अगर ये चीज़ को आप खुद से तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आपको हमारे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हमारी बुक्स खरीदनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस ट्रैप में नहीं फंसी। अब तो वो इंस्टीट्यूट भी बंद हो चुका है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या उनका इरादा आपका सिलेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ अपने क्लासरूम की एक सीट भरना चाहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी एजुकेशन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज करती है टू गेट मोर एडमिशन। इट इज़ लाइक कि आप मॉल में कुछ चीज़ें खरीदने गए हैं और आप 4 और चीज़ें खरीद लें जो आपके काम की भी नहीं हैं। और जब से ये एडटेक कंपनीज आई हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तब से तो ये चीज़ और भी आसान हो गई है। स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करना और भी आसान हो गया है, मानो मॉल आपके घर में ही आ गया हो। ऑफ कोर्स मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रेफर करती हूँ और इसके फ़ायदे भी हैं कि क्लासेस बहुत अफोर्डेबल हो गई हैं। कुछ टीचर्स लाइक खान सर, अलग सर जैसे लोगों ने एजुकेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं और हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्रालय की एक समिति का अनुमान है कि कोचिंग इंडस्ट्री का 2015 में रेवेन्यू 24,000 करोड़ था। प्रेजेंट टाइम पर ये रेवेन्यू 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है और 2028 तक आते आते इसके 1.33 लाख करोड़ तक होने की पूरी संभावना है। जाहिर सी बात है, अगर इतने कम टाइम में मार्केट में इतना उछाल आया है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इनका ट्रैप काम कैसे करता है? जब आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको फ्री कंटेंट या फ्री टेस्ट के लालच में आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करवा ली जाती है। एक बार आपने इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, फिर ये आपको कॉल्स करते रहेंगे, मैसेजेस करते रहेंगे, जब तक कि आप मैनिपुलेट नहीं हो जाते, जब तक कि आप थक हार करके कोर्स खरीद नहीं लेते। ये कोशिश करते रहते हैं, आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कई बार आप में या आपके पेरेंट्स में फोमो क्रिएट किया जाता है कि अगर आपने ये परचेज नहीं किया तो आप रेस में पीछे हो जाएंगे, आप तो बहुत वीक हैं, लोग आपसे बहुत आगे हैं, आपको हमारे गाइडेंस की ज़रूरत है। इस तरह की बातें करके ये आपको मैनिपुलेट करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति स्टेबल माइंडसेट के साथ नहीं बैठा है इनसे बात करने के लिए तो 99% ऑफ द टाइम ये अपना कोर्स बेच देते हैं और आप इनकी बातों में आकर लाखों की फीस भर देते हैं। आपको डिस्काउंट ऑफर्स का लालच दिया जाता है कि अभी इनरोल कर लीजिए, अभी ये ऑफर इतने में मिल रहा है आपको। लेकिन ट्रस्ट मी, वो
कोर्स पूरे साल सेम फीस पर ही रहता है, लेकिन आपसे जल्दी जल्दी इनरोल करवाया जाए इसलिए आपको डिस्काउंट का लालच दिया जाता है। अगर कई बार कोई एस्पिरेंट कोर्स नहीं भी खरीदता है लेकिन अपनी डिटेल अगर उनसे शेयर कर लेता है और मान लो अगर उसका सिलेक्शन हो जाए तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो उनका स्टूडेंट नहीं था। इंस्टीट्यूट बेधड़क छाप देंगे कि ये हमारा ही इंस्टीट्यूट है, और ये सब में हो रहा है। एसएससी, नीट, जेई, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, सब में कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर जगह मॉक इंटरव्यू दे दो। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी एवरी अदर इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू दे दो तो वो बहुत फ्री पैकेज दे देते हैं कि सर अनअकैडमी वालों ने बोला कि आपके लिए 1 महीना का फ्री प्लस दे रहे हैं। सो आई आस्क्ड माय रूममेट, आई थिंक आनंद इज हियर, सो आई आस्क्ड माय क्या तुमको चाहिए, तो वो बोला कि हाँ चलो ले लो। तो मैं उनका अनअकैडमी का ले लिया, बट नाउ दे आर क्लेमिंग कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आई डिड नॉट वॉच एनी सिंगल वीडियो ऑफ अनअकैडमी। फिर सिमिलरली तो ऐसा होगा इफ़ यू आर देयर हियर, अगर आप 2 साल यहाँ रह लेते हैं क्योंकि ओपन टेस्ट होगा, फोरम का ओपन टेस्ट होगा, मैं जाके ओपन टेस्ट दे दिया, सो देन दे विल क्लेम कि वो मेरे स्टूडेंट हैं। एंड वही होगा, वाजीराम का मैं 1-to-1 मॉक सर के साथ दिया था बिकॉज ही इज़ वेरी फेमस 1-to मॉक के लिए, तो वाजीराम क्लेम करेंगे कि मेरा स्टूडेंट है। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है? इनका तो क्लासरूम भर जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को इन्होंने फोमो क्रिएट करके टॉपर्स की फोटो दिखा करके अपना कोर्स बेचा था, असली गेम तो उसके साथ शुरू होता है। वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जिसे ये लोग कंपटीशन बोलते हैं। कई बार तो कुछ इंस्टीट्यूट 100, 200, 500 के छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज निकालते हैं कि ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अमाउंट को देखकर लोग खरीद भी लेते हैं। बट इससे होता क्या है? ऐसा नहीं कि आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा ठीक है 100, 200, 500 वेस्ट होता है, चलता है, पर आप अपना कीमती टाइम उस चीज़ को, उस कंटेंट को पढ़ने में लगा देते हैं जो शायद एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करता। और एक को देखकर दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनको मार्केट में सर्वाइव करना होता है। रिसेंट की कुछ एग्जांपल्स तो आप देख ही सकते हैं जहां पर इंस्टीट्यूट्स राइवलरी में किस हद तक चले जाते हैं। जाने माने शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया है। पटना के मछुआटोली इलाके में स्थित खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ की गई है। आरोप यह है कि कोचिंग के बाहर फायरिंग भी की गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और अपने कोर्सेज लॉन्च में, इवेंट्स में सेलिब्रिटीज को बुलाना क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए, ये तो बहुत ही आम बात हो गई है। एजुकेशन इज ऑलरेडी फ्री। आप हमारे YouTube चैनल्स जाके देखिए, इट इज फ्री। इट्स फ्री? यस, इट इज फ्री। तो फ्री में देखें दोस्तों। फ्री में देखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं साथ में आपकी डाउट सॉल्विंग हो, मॉक टेस्ट हो, एनालिसिस हो, सारे एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिले, नोट्स मिले, ऐसे तो इवेंट्स यार हो उसके लिए अगर आप चाहते हैं ऐसे इवेंट्स हो, मुझे पैसा मिले, सोलंकी को पैसा मिले, पूरब झा को पैसा मिले, सब कमाए, मजा करें, हम लोग गरीबों को लूटे। मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग से गाइडेंस, डायरेक्शन, डिसिप्लिन मिलता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक टूल है, सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। अगर हम दूसरों को देखकर सेम पाथ फॉलो करते हैं और इस चकाचौंध को ही अपनी सक्सेस का सीक्रेट मान लेते हैं, तो इसका एंड रिजल्ट एस्पिरेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की ओर ले जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि मैं भी तो वही पढ़ रहा हूँ जो सब पढ़ रहे हैं, पर फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा। हर स्टूडेंट अलग होता है, हर किसी की जर्नी, हर किसी का तरीका, स्पीड सब अलग होती है। तो खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय, भीड़ को देखकर उससे इन्फ्लुएंस होने के बजाय, हमें अपनी जर्नी पर फोकस करना, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तो जो लोग भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग अभी जो कर रहे हैं या जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप ये ना सोचें कि आपके किसी दोस्त ने ज्वाइन करी है तो उसका हो जाएगा और आप रह जाएंगे। नहीं, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को खुद पहचानें और फिर आप डिसाइड करें कि आपके लिए कोचिंग मैंडेटरी है या नहीं है। आप डिसाइड करें, किसी और को डिसाइड ना करने दें। आपकी इस बात पर क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये बात कितनी सही लगती है ये भी मुझे बताएं। हम इस टॉपिक पर और डीप चर्चा कर सकते हैं अगर लगता है कि हम इस पर और गहराई से बात करें। कैसे ये चीज़ और ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, अगर उस पर बात करनी है
कमेंट में ज़रूर बताएं और हर एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।